Please give a big round of applause for this special moment. मोबाइल मोबाइल भाई सामने साइड हो जाओ। ये सेशन आप लोगों के लिए बोर करने वाला सेशन है। आप लोग इस सेशन में पूरी तरह बोर हो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। मैं अश्विन जी से बात कर रहा था। 5 सेशन हुआ, इसके पहले उसमें आप लोगों ने 2 वे डिस्कशन था। अच्छा, सवेरे से लेके शाम तक अभी तक कौन कौन लोग हैं? तब तो बोर होना स्वाभाविक। चलिए, सबकी नींद खुल जाएगी। भारत माता की जय। जब कॉटन पर जय इतना कम आवाज होगा तो कॉटन बढ़ेगा कैसे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज कॉटन दिवस के अवसर पर, विश्व कॉटन दिवस के अवसर पर मैं मंच पर आसीन हमको लगा के 7-6 अभी बैठे। दिनेश जी को भी धन्यवाद लेना है। हमारी विभाग के सेक्रेटरी सचिव श्रीमती नीलम शमी राव जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती पद्मिनी सिंगला जी, सीएमडी सीसीआई श्री ललित कुमार गुप्ता जी, और जो इसको ऑर्गेनाइज किए हैं सिटी के चेयरमैन अश्विन चंद्रा जी। अभी तक राकेश जी से मिलते थे, अब चंद्रा जी से मुलाकात होगी। दिनेश नौखा जी वाइस चेयरमैन, और टैक्स काउंसिल के वाइस चेयरमैन मानवर रवि जी, और उपस्थित सभी स्टेक होल्डर। एक आध किसान को भी मैंने अकोला का देखा था। हाँ है ठाकरे। ये आज जो हम विश्व कॉटन दिवस मना रहे हैं, इसमें भी भारत की अहम भूमिका है। जबकि कॉटन पूरे दुनिया में जब सिंथेटिक का कहीं दूर दूर तक नहीं था, तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपने सिस्टम में नहीं लिया। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जो 2019 में इसकी यात्रा शुरू हुई और 21 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा में विश्व कॉटन दिवस, कपास दिवस मनाने की मान्यता दी। इसलिए मैं अपने ही देश के प्रति आज सबों को धन्यवाद देता कि इसके हमें लोग नेता और प्रणेता हैं। आपने सारी चीजें को सुना, और रटी रटाई हुई चीजों को मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कहेंगे जो सेक्रेटरी बोली वही ये भी बोलेंगे।
बार का थीम है जिस पर आप 4-5 सेशन चला, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, कॉम्पिटिटिवनेस। अब इस थीम में हमारे टेक्नोलॉजी पर भी CCI ने सारे लोगों ने बोला, क्लाइमेट पर भी बोला कि आज बारिश हो रही है सभी राज्यों में, दक्षिण से लेके उत्तर, उत्तर से लेके पूरब से लेके पश्चिम, क्योंकि हम सब चीज पे ध्यान देते हैं, क्लाइमेट पर नहीं ध्यान देते हैं। वो समझते हैं वो तो भगवान का है, वो उस पर हमारा कोई लेना देना। लेकिन मैं यहां बैठे लोगों से कहूंगा, क्या इस क्लाइमेट को, जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है, इसको अस्थिर करने के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं क्या? अगर हैं जो लोग समझते हैं वो हाथ उठाएं। बिल्कुल सही। मैं क्लाइमेट चेंज पर थोड़ा सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ एक अर्थ ओवरशूट डे मनाता है जुलाई में। ये मनाना शुरू किया था 1971 से, दिसंबर से। तो कहिए ये चेंज होकर के कैसे आ गया? जैसे आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है, उसी तरह से विश्व जो यूनाइटेड नेशन है, पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट की स्थिति है, जो प्राकृतिक संसाधन को हम लोगों ने इतने दोहन किया, यूज नहीं किया, दोहन किया, और इसीलिए आपके अकाउंट में साल भर का खर्चे के लिए पैसा है, अगर वो 6 महीने पहले खर्च हो जाए तो क्या होगा? हर साल घटते घटते, ये 71 से जर्नी चल के अभी जुलाई को मनाया गया, हो सकता है अगली बार जून आ जाए। इसमें हम सभी उसके भुक्तभोगी भी हैं और इस स्थिति को पैदा करने वाले। ये बात अलग है। इसमें हमारे कॉटन पर भी बड़ा प्रभाव डाला, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बारिश हो रही है, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। इसके लिए हम सब भागीदार हैं, और भागीदार बड़े बड़े चीजों के लिए तो विकसित राष्ट्र है जिसने पूरा कार्बन उत्सर्जन किया, लेकिन भारत में रहने वाले लोग हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि घर में, ऑफिस में, बाथरूम में, किचन में, रूम में, बेडरूम में जलते हुए बल्ब को हम छोड़ देते हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। छोड़ देते हैं ना? ये हमसे भी गलती होती है, मैं तो इसको स्वीकारता हूं। लेकिन यहां बैठे हुए सभी लोगों से गलतियां होती हैं। 1 यूनिट बिजली
6 से 7 किलो कार्बन, अब समझिए ये फैक्ट्री होगा। अब सेंसरशिप आ गया है, सूता टूटा तो रुक गया। अब ऑफिस से लेके घर तक भी हम केवल अपने बिजली के खर्चे को नहीं बचाएंगे, बल्कि ये रोएंगे नहीं। आज देखिए ना, क्लाइमेट का ये स्थिति हो गया है। अब तक तो ठंड आ जाना चाहिए था, अभी तक तो गर्मी है नॉर्थ। ये हम सबको देखना पड़ेगा। और आज हम हाथ नहीं किसी से उठवाएंगे, लेकिन कहेंगे कि हम क्लाइमेट चेंज को न्यूट्रल करने में हम योगदान दें। क्या सही है? नहीं, आवाज नहीं आई। अच्छा, कौन कौन इसमें योगदान देना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं तो सब लोग। देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, क्लाइमेट चेंज पर जब पेरिस वार्ता हुई थी, ये सारे लोग भाग गए थे, अमेरिका जैसे देश। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 450 शायद गीगावाट, 450, मैं 450 गीगावाट, लोग आश्चर्य कर रहे थे। लेकिन आज रिन्यूएबल एनर्जी में हमने संकल्प लिया है कि 2030 तक केवल एक्सपोर्ट और मार्केट साइज को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि कार्बन न्यूट्रल भी करेंगे। उसमें सबका योगदान होना चाहिए। जैसे राम और रावण के युद्ध में गिलहरी भी अपने को ले जा करके राम सेतु में वो योगदान देने का काम किया था। उसी तरह से अभी चर्चा हो रही थी, भारत सरकार कमिटेड है भारत के किसानों के। और मैं देखता हूं कि जब 2014 में हम आए थे तो 3700 रुपये क्विंटल सीड कॉटन का दाम था, एमएसपी। आज 7,710 है। और लॉन्ग लेंथ का 400 था, आज 4,000 था, आज 8,110। यही है ना? तो किसानों के लिए हम कमिटमेंट थे कि किसानों की आय दुगनी होगी। आय दुगनी हमने मार्केट, जबकि इस बार 11% का जो ड्यूटी था इंडस्ट्री के आग्रह पर, हमने उसको भी खोल दिया। प्रोक्योरमेंट भी हम लगभग मार्केट, विश्व मार्केट गिरा हुआ, अभी भी
5,500 यही होगा क्या? 6,000 सिल्क कॉटन का 6,000, लेकिन हम तो 8,000 पे खरीद रहे हैं। ये मेरा कमिटमेंट है देश के किसानों से। लेकिन आज हमारे सामने चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे सामने चैलेंज है, दुनिया आज 70% जो फास्ट फैशन और कपड़े पहन रहे हैं वो सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं। ये अलग बात है, भारत उल्टा है। कोई डेटा है 60-40 पे पहुंच गया है, कोई कहते हैं 70-30। एग्जैक्ट फिगर आप और हम मिल करके देखेंगे। लेकिन ये तो चुनौती हो गया। अपॉर्चुनिटी ये है कि जब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल फाइबर की बात करता है और इसी दिल्ली के अंदर जब इस पर डिस्कशन रखता है तो 2 ही सस्टेनेबल फाइबर में आता है, एक रिसाइकिल कॉटन और एक रिसाइकिल पेट बोतल प्लास्टिक। लेकिन भारत, ये बात अलग है कि विश्व के कुल कल्टीवेशन का हम 40% हम जरूर लगाते हैं कॉटन, लेकिन दुनिया 2,200 किलो लिंक कॉटन पे जाता है तो हमारा एवरेज 450 का होता है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपकी पहल पे कॉटन मिशन भी आ गई, जिसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है। तो सस्टेनेबल फाइबर अगर किसी के पास है आने वाले दिन में, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं ये भारत ही लीड लेगा। यहां ICR के भी लोग बैठे हैं। क्योंकि आज भी मेरी बात हो रही थी बगल में कि कॉटन, अश्विन जी कह रहे थे कि भले सिंथेटिक स्किन टच जितने वेयरिंग में है प्रोडक्ट, वो कॉटन से बेटर किसी का नहीं। सिंथेटिक अंडरवियर में अंडर चल रहा है, अंडर गारमेंट्स में बेडशीट चल रहा है, लेकिन जो एफोर्डेबल है वो कॉटन बेडशीट को ज्यादा लाइक करते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो दुनिया में अभी हम बात कर रहे थे कि जो सस्टेनेबल फाइबर की बात हो रही है, हम लोगों ने चर्चा भी की है। अभी हम न्यू एज फाइबर में, सस्टेनेबल फाइबर में 2 ही फाइबर यूनाइटेड नेशन के पास में है, रिसाइकिल फाइबर। लेकिन आपके पास कई फाइबर हैं जो आने वाले दिन में दुनिया को नया फाइबर देने में
हम सक्षम हैं। वो फाइबर, मिल्क बीट का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे। मिल्क बीट का नाम कौन लोग सुने हैं, जरा हाथ उठाएं। ये मिल्क बीट निट्रा के साथ भारत सरकार और आने वाले दिन में ये मिल्क बीट किसान को भी, जो कॉटन में किसान रोते हैं, किसान को भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक देगा। और ये पश्मीना से पतला है, पश्मीना वूलन जो होता है, और सिंथेटिक से हल्का, और कॉटन से 1.5 गुना अधिक पानी को सक करता है। अब ऐसी स्थिति में वूलन के साथ, सिल्क के साथ, और गर्म है ऊन से अधिक, क्योंकि होलो फाइबर। आज होलो फाइबर पॉलिस्टर में भी चल रहा है। तो ये एक ऐसा फाइबर है जिसका मल्टी डायमेंशन पर इसके उपयोग होंगे। उसके जेनेटिक रिफॉर्म पर भी हम कॉटन और मिल्क बीट पर काम कर रहे हैं, जो दुनिया को भारत सरकार काम कर रही है इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के, जो दुनिया को आश्चर्य में डालेगा। समय जो लगे, क्योंकि रिसर्च थोड़ा समय लेता है। अब कॉटन का नाम सुनो बड़े शान के साथ। एक का नाम क्या है? गीजा, इजिप्ट का। अमेरिका का क्या नाम है? सुप्रीमा। ऐसे भी सुप्रीमा है, उसके प्रेसिडेंट भी सुप्रीमा है। तो लेकिन मेरा कस्तूरी मैं धन्यवाद दूंगा पास्ट मिनिस्टर हमारी बहन स्मृति जी को, जो उन्होंने कस्तूरी कॉटन को एक नाम दिया। अब ये ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी केवल विभाग का नहीं, आप सबों की जिम्मेदारी। कहीं जाइए बाहर, सुप्रीमा और गीजा का बड़े बड़े ब्रांड अलग सेल्फ रखे हुए। अब बड़े बड़े लोग 2 गुना दाम में पहनते हैं तो ऐसे भी अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है तो पैसे से भी अच्छा लगता है। लेकिन कस्तूरी का हम ब्रांडिंग के लिए हम दोनों को कहेंगे, सिटी को भी कहेंगे, टैक्स प्रोसीड को। हम रवि जी से भी कहेंगे और सिटी से कि इसको ब्रांडिंग के लिए हम सब पहले जो हमारा डोमेस्टिक ब्रांड है वो इसका प्रोडक्ट को बना करके
अपना ब्रांड के साथ, क्योंकि उनके ब्रांड के साथ देंगे। ठीक है, वो अगर 1,00,000 पीस हमारा ले रहे हैं तो हम कहें कि 1,000 पीस मेरा, ये मेरे ब्रांड से रखो। ये काम जब तक नहीं होगा तो ये नहीं एस्टैब्लिश हो पाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही? ऑडियंस से कुछ आए आवाज, ये मंच वालों से मुझे नहीं, ऑडियंस का प्रेशर ही मंच पे पड़ता है। क्या आप लोग इनको प्रेशर दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं? अब दूसरा, जिसे लीलन हमें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। हमारा क्राइजेक्स आईसीआर की संस्था है, इतना बढ़िया, इस बार उसको हम जयश्री के साथ कोलैबोरेट करके जो हमारे प्रोडक्ट और जो बेल्जियम या बाहर से इंपोर्ट वाले एट पार ही नहीं, बेटर देन इंपोर्टेड लीलन। और मेरा सौभाग्य है कि इस फेज में इस टीम को ये दायित्व मिला है। इसके पहले इसको प्रमोट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने हिमाचल से लेकर के अगली बार अरुणाचल तक और बंगाल से लेके साउथ तक हम सब जगह थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके एस्टैब्लिश हो गया है इसको, और सीड मल्टीप्लिकेशन में लगे। और मेरा लक्ष्य है कि आने वाले दिन में हम केवल इंपोर्ट को नहीं कम करेंगे, बल्कि लीलन एक्सपोर्ट करेंगे फाइबर। ये मेरा लक्ष्य है। मिल्क बीट, लीलन, ये सब आप ही के जिम्मे जाने वाला। सिटी और आप ही लोग नेचुरल फाइबर है, आखिर इसको प्रमोट करने का काम। तीसरा फाइबर, लीलन से तो सब लोग खुश रहते हैं। लीलन का साड़ी हो जाए, ड्रेस मटेरियल हो जाए, शर्ट हो जाए। हमारे पीएस है, वो लीलन का शर्ट पहनते हैं और कुछ नहीं करते, वही शर्ट पहनते हैं, कहते हैं बड़ा कंफर्टेबल। तीसरा फाइबर हम रेमी फाइबर के प्रोडक्ट को कौन कौन लोगों ने देखा है, छुआ है, जब वो हाथ उठाए। 1 2 3 4 पूरा हाथ उठे, लोग देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने ये रेमी फाइबर, हम अभी बगल में बात कर रहे थे, आखिर रेमी इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया? और आज भी चाइना और वियतनाम से उसके फाइबर आते हैं, उसके प्रोडक्ट बनते हैं, और दुनिया में लगभग $1.5 बिलियन का मार्केट है। और प्रोडक्ट का फाइबर कम है, तो हम रेमी को भी इस बार आईसीआर के साथ मिलकर के
प्रमोट कर रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है रेमी और फ्लैक्स यानी लीलन ये दोनों आने वाले दिन में और मिल्क बीट ये तीनों फाइबर मिल्क बीट और रेमी क्योंकि मुझे मिल्क बीट पर जब मैं लुधियाना में गंगा एकरा क्या है गंगा गंगा एक्रोल उनके साथ जब मैंने एक ट्रायल किया तो केवल 20% 28 माइक्रोन का मैरिनो मूल के साथ उन्होंने मिक्स किया। उसकी कीमत $2.5 से $3 बढ़ गया। उसके फिल कराए हुए बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना लोगों ने 35 माइनस डिग्री तक ये अगर कोई जैकेट है बना हुआ हमने रजाई बना के लद्दाख ले गया। ये प्रोडक्ट सब टेस्टेड हो रहा। ये बात है कि देश के अंदर अभी ब्लेंडेड की मांग बढ़ रहा है 60-40 70-30 60-40 ज्यादा हो सकता है मैं अज्ञानता में बोल रहा हूं। मुझे तो ज्ञान है उतना मैं बोल रहा हूं। क्या ललित जी कोई गलत तो नहीं बोल दिया। 60-40 यानी 40% सिंथेटिक और 60% कॉटन। क्योंकि मैं महिलाओं के साथ मिलके काम करता हूं अपने कंस्टिट्यूएंसी में सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ। उनकी फीलिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उत्तर भारत में खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाएं साड़ी पहनती तो पेटीकोट पहनती। जो एफोर्डेबल नहीं है वो 60-40 पहनती। मैं उनसे पूछता वो एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है सिलाई का। महिलाओं को ट्रेनिंग बड़ा 150 उसमें मशीन है कई चीज है। वो महिलाएं कहती हैं कि प्योर कॉटन का जब हम पेटीकोट लेते हैं तो उसकी पहनने में अच्छा लगता है। यानी ये भारत के गरीब महिलाओं की फीलिंग। तो कॉटन कभी मर नहीं सकता। ये मैं आज विश्व कॉटन दिवस पर मैं ये बात कह सकता हूं। आने वाले दिन में जो भी दुनिया का व्यक्ति एफोर्डेबल व्यक्ति होगा जो अफोर्ड कर सकता है कुछ सीजन में कॉटन को ही प्रेफर करेगा। ये मेरा अपना मानना है। और मैं अंतिम अपनी बात कह करके कि कस्तूरी में सबका सब है लेकिन गांव की कहावत है घी का लड्डू अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो अच्छा लगता है। अपना बेटा दिव्यांग भी हो तो दूसरे 2 पैर वालों से ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे ये अमेरिका का सुप्रीमा हो चाहे इजिप्ट का गीजा हो मेरा कस्तूरी आने वाले दिन में क्वालिटी भी ट्रेसेबिलिटी भी प्योरिटी भी और जिसका सर्टिफिकेशन भी यही लोग करते हैं।